अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। जामिया रज़विया मंज़िल इस्लाम के ऑनलाइन सबक में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, खोलते हैं अपनी किताब काफ़ियतुन नौह। कुछ इबारत पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-फ़स्लु सानी अल-इस्मुल ममनूअ मिनस-सर्फ़। अल-इस्मुल लज़ी ला यंसरिफ़ व युसम्मल ममनूअ मिनस-सर्फ़ व गैरल मुनसरिफ़ वल मुतमक्किनल गैरल अमकन अयज़ा हुवा मा फ़ीहि इल्लतान फ़रइय्यतान मिनल इलल तिस्अ औ वाहिदतुन मिनहा तक़ूमु मक़ामहुमा व हुक्मुहु अन्नहु ला यजूज़ु अन यल्हक़हु तन्वीनुन वला कसरा नहवु क़ौलिहि तआला व औहयना इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब व क़ौलुहु तआला यअमलून लहू मा यशाअु मिन महारीब व तमासील इला आखिरिल इबारा। प्यारे बच्चों, आज के इस सबक में और इस फसल में साहिब शुरू करते हैं इस्म की दूसरी किस्में। इसमें मुअरब मुनसरिफ भी होता है और गैर मुनसरिफ भी होता है। यहाँ से जब इससे पहले इसमें मुनसरिफ की इराब को बयान करके मुसन्निफ फारिग हो गए, तो अब यहाँ पर इसमें गैर मुनसरिफ को बयान कर रहे हैं। फरमाते हैं अल-फ़स्लु सानी अल-इस्मुल ममनूअ मिनस-सर्फ़। फ़स्ल सानी उस इस्म के बयान में है जो ममनू मिनस-सर्फ़ होता है, यानी जो मुनसरिफ होने से ममनू होता है। जब मुनसरिफ होने से ममनू और मुमतना होगा, जिसका इंसराफ मुमतना होगा, तो वो गैर मुनसरिफ होगा। गैर मुनसरिफ कहेंगे किसे? गैर मुनसरिफ के क्या क्या नाम हैं? साहिब किताब फरमाते हैं अल इस्मुल लज़ी ला यंसरिफ, वो इस्म जो कि गैर मुनसरिफ होता है। किसे कहेंगे गैर मुनसरिफ? तो अल इस्मुल लज़ी ला यंसरिफ की खबर आ रही है हुवा मा फ़ीहि इल्लतान फ़रइय्यतान, बीच में व युसम्मल ममनूअ मिनस-सर्फ़ से गैर मुनसरिफ के दूसरे नाम बयान कर दिए। जिस तरीके से उसका नाम गैर मुनसरिफ है या ममनू मिनस-सर्फ़ जो है उसको गैर मुनसरिफ भी कहते हैं, ममनू मिनस-सर्फ़ भी कहते हैं, ऐसे ही उसको मुतमक्किन गैर अमकन भी कहते हैं। किसे? मुतमक्किन गैर अमकन। तो इसके ये तीन नाम हैं, एक ममनू मिनस-सर्फ़, एक गैर मुनसरिफ और एक मुतमक्किन गैर अमकन। इसी को साहिब किताब फरमाते हैं व युसम्मल ममनूअ मिनस-सर्फ़, ममनू मिनस-सर्फ़ भी उसका नाम रखा जाता है और गैर मुनसरिफ भी उसका नाम है और मुतमक्किन गैर अमकन भी उसका एक नाम है। हुवा मा फ़ीहि इल्लतान फ़रइय्यतान, अल इस्मुल लज़ी ला यंसरिफ हुवा मा फ़ीहि इल्लतान फ़रइय्यतान, वो इस्म जो कि गैर मुनसरिफ होता है, ये वो इस्म होगा मा फ़ीहि इल्लतान फ़रइय्यतान, जिसके अंदर दो इल्लतें हों, और यानी दो इल्लतें हों और वो दोनों इल्लतें क्या होती हैं? फ़रई होती हैं। यानी जिसके अंदर दो फ़रइय्यतें हों। इल्लतान से भी मुराद यहाँ पर फ़रइय्यतान ही है। साहिब किताब ने यहाँ पर फ़रइय्यतान का जिक्र कर दिया है, वरना तो दीगर किताबों में इल्लतान का जिक्र है, तो वहाँ पर भी चूँकि इल्लतान से मुराद फ़रइय्यतान ही है, इसलिए साहिब किताब ने उसकी वजाहत करते हुए इल्लतान के बाद फ़रइय्यतान का जिक्र कर दिया है। फरमाते हुआ मा फ़ीहि इल्लतान फ़रइय्यतान, इसमें गैर मुनसरिफ वो है जिसके अंदर दो फ़रइय्यतें मौजूद हों, दो इलल तिस्आ में से दो इल्लतें हों। अब दोनों इल्लतें चूँकि वो क्या होंगी? फ़रई होंगी, उनके अंदर फ़रइयत होती है। या तो दो इल्लत हों और वाहिदतुन मिनहा तक़ूमु मक़ामहुमा, या असबाब तिस्आ में से या इलल तिस्आ में से कोई एक ऐसी इल्लत हो जो दो इल्लतों के कायम मकाम हो। तो जिसके अंदर दो इल्लतें हों असबाब तिस्आ से या एक इल्लत हो, तो उसको गैर मुनसरिफ कहेंगे। असबाब वो इलल तिस्आ जो हैं अदल वस्फ तानीस मारफा उजमा जमा तरकीब वज़न फ़ेल अलिफ नून ज़ाइदतान हैं। अगर इन असबाब तिस्आ में से दो इल्लतें कहीं पर पाली जाएं या एक ऐसी इल्लत पाली जाए जो दो के कायम मकाम हो, तो ऐसी इस्म का फिर
हुक्म क्या होगा, इन दो इल्लतों के पाए जाने का असर क्या होगा इस्म के अंदर, तो उसका असर बयान कर रहे हैं। फरमाते वो हुक्म हो, हुक्म का माना यहां पर क्या है बच्चों, असर, असर मुरत्तब। दो इल्लतों के पाए जाने का, या एक ऐसी इल्लत जो दो के कायम मकाम हो, उसके इस्म के अंदर पाए जाने का असर मुरत्तब ये होगा अन्नहु ला यजूज़ु अन यल्हक़हु तनवीन वला कसरा, कि अब उस इस्म के लिए जायज़ नहीं है कि उससे तनवीन लाहिक हो, और ना ही ये जायज़ है कि उससे कसरा लाहिक हो। यानी अब उस इस्म पर ना ही तनवीन आएगी और ना ही कसरा आएगा। ये कसरा और तनवीन क्यों नहीं आएगी, उसकी वजह क्या है बच्चों, उसकी वजह यह है, असल में जब इसमें गैर मुनसरिफ है तो उसके अंदर दो इल्लतें होंगी या एक इल्लत ऐसी होगी, उन दोनों इल्लतों में से हर एक है फर्ई, हर एक के अंदर फर्इयत है। जब हर एक के अंदर फर्इयत है तो ऐसे इस्म को मुशाबहत हो जाएगी फ़ेल के साथ। जिस तरीके से फ़ेल के अंदर फर्इयत होती है, फ़ेल फ़ाइल की फ़रा होता है, फ़ेल मुश्तक़ मिन्हु की फ़रा होता है, तो उसके अंदर जैसे दो फ़र्इयतें होती हैं, ऐसे ही इस इस्म के अंदर भी दो फ़र्इयत हो गई। तो फ़र्इयत के तहक़्क़ुक़ में ये इस्म फ़ेल के मुशाबे हो गया। जब फ़ेल के मुशाबे हो गया तो अब इस इस्म पर वो चीज़ें नहीं आएंगी जो इस्म के साथ ख़ास होंगी। जैसे कसरा और तनवीन ये इस्म के साथ मुख्तस हैं, तो अब ये इस इस्म से रुक जाएंगी, इसलिए अब इन पर कसरा और तनवीन नहीं आएगी। जैसे मिसाल अल्लाह ताला का ये फरमान है, व औहैना इला इब्राहीम व औहैना इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब, और हमने इब्राहीम, इस्माईल और इसहाक और याकूब की तरफ वही की। तो अब इस मिसाल के अंदर आप गौर करिए, इब्राहीमा, इस पर इला हर्फ जार दाखिल है। इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक, याकूब, ये चारों के चारों गैर मुनसरिफ हैं, और गैर मुनसरिफ हैं तो देखिए मुअर्रब बिल लाम भी नहीं है। तो अब ऐसी सूरत इन पे तनवीन भी आ सकती थी, इला इब्राहीमिन तनवीन आ सकती थी, लेकिन तनवीन नहीं आई है। क्यों? इसलिए कि सब के सब गैर मुनसरिफ हैं, इसलिए तनवीन इनसे ख़त्म हो गई। और इनमें से किसी पर कसरा भी नहीं आया है, बल्कि हालत जर्री में होने के बावजूद इन पर फतहा है। क्यों? इसलिए कि ये गैर मुनसरिफ हैं सब के सब, और गैर मुनसरिफ पर कसरा नहीं आता है। आता क्यों नहीं है? इसलिए कि गैर मुनसरिफ को मुशाबहत हो जाती है फ़ेल के साथ, और फ़ेल पर जैसे तनवीन और कसरा नहीं आता, वैसे ही अब गैर मुनसरिफ पर कसरा और तनवीन नहीं आती है। ऐसी अल्लाह ताला का फरमान है, यअमलून लहू मा यशाउ मिन महारीब व तमासील। अब यहाँ पर यअमलून लहू, वो उसके लिए बनाते हैं, मा यशाउ, जो वो चाहता है, मिन महारीब व तमासील, ऊंचे ऊंचे महल और तस्वीरें। अब इस मिसाल के अंदर महारीबा और तमासीला, ये दोनों के दोनों गैर मुनसरिफ है, हालांकि हालत जर्री में है। कसरा आना चाहिए लेकिन कसरा नहीं आया। क्यों? इसलिए कि गैर मुनसरिफ पर कसरा नहीं आता है। तनवीन आना चाहिए, मुअर्रब बिल लाम नहीं है, लेकिन तनवीन नहीं आई। क्यों? इसलिए कि गैर मुनसरिफ है और गैर मुनसरिफ पर तनवीन नहीं आती है। तो हालत जर्री में भी फतहा आया। क्यों आया? इसलिए कि यहाँ पर एक इल्लत जो दो के कायम मकाम है वो मौजूद है। वो क्या है? सेग़े मुंतहल जुमू। तो पहले औहैना इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब, वो ऐसे गैर मुनसरिफ की मिसालें दी जिनमें दो सबब मौजूद थे, आलमियत और उज्मा। और दूसरी महारीब व तमासीला, ये ऐसी मिसालें दी जिनके अंदर एक सबब है जो दो के कायम मकाम है। तो साहिब किताब ने दोनों बातें बता दी। एक तो वो जिसके अंदर दो सबब हों, दो इल्लतें हों, उसकी भी मिसाल दे दी। जिसके अंदर एक सबब हो, एक इल्लत हो, जो दो के कायम मकाम हो, उसकी भी मिसाल हो गई। साथ ही साथ हुक्म की भी मिसाल हो गई कि मुसन्निफ ने बयान किया था कि तनवीन और कसरा नहीं आता, तो आप दोनों में देखिए तनवीन और कसरा नहीं है। अब साहिब किताब आगे फरमाते हैं, वल इललु तिस हियल जम्उ व तानीस। इलल तिसआ क्या है?
फरमाते हैं वो जमा है, तानीस है, अदल है, वस्फ है, तरकीब है, मारिफा है, उजमा है, वज़न फ़ेल है, अलिफ है, अलिफ और नून ज़ाइदतन है। ये असबाब तिसा है। अब वो इस्म जो कि गैर मुनसरिफ होता है, तो उस इस्म को साहिब किताब दो किस्मों पर बांटते हैं। फरमाते हैं कि कुछ अस्मा तो वो होते हैं जो गैर मुनसरिफ होते हैं सबब वाहिद की वजह से, और कुछ अस्मा वो होते हैं जो गैर मुनसरिफ होते हैं दो सबबों की वजह से। तो एक नौ वो हो जाएगी जो एक सबब की वजह से गैर मुनसरिफ हो, और एक नौ वो हो जाएगी जो दो सबबों की वजह से गैर मुनसरिफ हो। तो दोनों अलग अलग नौएं हो जाएंगी। तो साहिब किताब दोनों अलग अलग नौओं को अलग अलग पेश कर देते हैं। फरमाते वह हुआ आला नौएं, ये गैर मुनसरिफ दो नौओं पर होगा, दो नौइयतों का होगा। नौउन युमनउ लिसबबिन वाहिद, एक तो वो नौ जो कि सबब वाहिद की वजह से गैर मुनसरिफ किया जाए, व नौउन युमनउ लिसबबिन, और एक वो नौ जो तो कि दो सबबों की वजह से गैर मुनसरिफ हो। फल ममनू मिन सर्फ लिसबबिन वाहिदिन, तो वो अब दो सबबों की वजह से जो गैर मुनसरिफ हो, तो उसमें दो सबब हैं, ज़्यादा हैं, उनको बाद में जिक्र करेंगे। पहले उससे फारिग हो जाएंगे जिसके अंदर एक ही सबब होता है, बता के कि देखिए ये अस्मा जो होंगे वो एक सबब की वजह से गैर मुनसरिफ हो जाएंगे। फरमाते फल ममनू मिन सर्फ लिसबबिन वाहिदिन, तो वो इस्म जो कि ममनू मिन सर्फ हो, जो गैर मुनसरिफ हो एक सबब की वजह से, तो ये कौन सा इस्म होगा? तो फरमाते हैं ये हर वो इस्म होगा जिसके अंदर तानीस का अलिफ मकसूरा या अलिफ ममदूदा हो, या सिग़े मुंतहल जुमू पर हो वो इस्म। तो अगर कोई इस्म ऐसा है जिसके आखिर में तानीस का अलिफ मकसूरा या अलिफ ममदूदा है, तो सिर्फ तो अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा होने की वजह से ही, वो एक ही सबब के पाए जाने की वजह से, यानी तानीस के पाए जाने की वजह से वो गैर मुनसरिफ हो जाएगा। होगा क्यों गैर मुनसरिफ? इसलिए कि तानीस का अलिफ मकसूरा हो या अलिफ ममदूदा हो, जब वो किसी कलिमे के अंदर आ जाता है तो वो उस कलिमे को लाजिम हो जाता है। तो एक तो तानीस है, वो अलिफ मकसूरा अलिफ ममदूदा खुद ही तानीस है, तो एक तो तानीस है, और दूसरा ये कि उनका लुजूम हो जाता है, इसलिए लुजूम तानीस को सबब आखिर के दर्जे में रख दिया गया। तो गोया के सबब वाहिद दो सबबों के कायम मकाम है, एक तानीस और एक लुजूम तानीस। ऐसे ही जमा मुंतहल जुमू के वजन पर जो हो, तो उसको भी दो सबबों के कायम मकाम मान लिया जाता है, एक ही सबब को। क्यों? इसलिए कि सिग़े मुंतहल जुमू, बहुत सारी जमाएं तो ऐसी भी होती हैं जिनकी एक बार जमा आती है, फिर दूसरी बार जमा आती है, फिर तीसरी बार ऐसी जमा आती है कि अब उसके बाद कोई जमा नहीं आ सकती। हालांकि बहुत सारी जमाएं ऐसी भी आती हैं कि उस वजन पर एक बारगी में आ जाती हैं, लेकिन सिग़े मुंतहल जुमू वही है कि जिसके बाद अब कोई जमा ना आए, तो कम से कम दो बार जमा, तो तकरार तो वहां पर भी हो जाएगी। तो गोया कि वहां पर भी दो या दो से ज्यादा बार जमा आ गई, इसलिए उसको भी सिग़े मुंतहल जुमू को भी दो सबबों के कायम मकाम माना जाता है। साहिब किताब फरमाते हैं फल ममनू मिन सर्फ लिसबबिन वाहिदिन कुल्लु इस्मिन काना फी आखिरिही अल्फ तानीस ममदूदा, तो इसमें गैर मुनसरिफ वो इस्म जो कि ममनू मिन सर्फ है एक सबब की वजह से, हर वो इस्म होगा जिसके आखिर में तानीस का अलिफ ममदूदा हो। अलिफ ममदूदा वो अलिफ होता है कि जिस अलिफ के बाद हमजा हो, जैसे कि सहरा तो अलिफ ममदूदा है ना, अज़रा, ज़करिया, अंसिबा, या वो इस्म है जिसके आखिर में तानीस का अलिफ मकसूरा हो। अलिफ मकसूरा वो होता है जिस अलिफ के बाद हमजा ना हो, जैसे कि हुबला, ज़िक्रा, जरहा, कतला वगैरह। औ काना अला वज़न मुंतहल जुमू, या गैर मुनसरिफ जो एक सबब की वजह से होता है, गैर मुनसरिफ इस्म वो एक सबब की वजह से होता है, तो हर वो इस्म होगा जो कि मुंतहल जुमू के वजन पर हो। मुंतहल जुमू के वजन पर होना जरूरी है, जरूरी नहीं है कि वो मुंतहल जुमू हो,
मुंतहल जुमू के वजन पर हो। तो हमलन अला औजानी ही, हमलन अला मवाजीनी की बिना पर उसको गैर मुंसरिफ करार दे दिया जाएगा। जैसे कि मसाजिद, मस्जिद की जमा, दराहिम, दिरहम की जमा, मसाबीह, मिसबाह की जमा, असाफिर, उसूर की जमा, चिड़िया के, गौरैया के माना में। तो इन दो सबबों की वजह से कोई इसम गैर मुंसरिफ होता है तो वहां पर ये दोनों सबबों में से हर एक सबब धोखे कायम मकाम करार दिया जाता है। वला युश्तरतु फीमा कान अला वज़न मुंतहल जुमू अन यकून जमा। यहां से साहिब किताब एक एतराज का जवाब देना चाहते हैं। एतराज को ये कर सकता है कि मिसाल के तौर पर सराबील है तो सरावील को लेकर या तबाशीर और शराहील को लेकर कोई एतराज़ कर सकता है। कोई ये कह सकता है कि सरावील, देखिए जमा जो है वो असबाब मना सर्फ से एक सबब है। जमा क्या है? असबाब मना सर्फ से एक सबब है जमा। तो जमइयत पहले चाहिए और सेग़े मुंतहल जुमू पर होना ये उसके लिए शर्त है। तो पहले तो जमइयत चाहिए, जमइयत ही नहीं होगी तो सबब ही नहीं पाया गया। तो कोई एतराज ये कर सकता है कि सरावील को गैर मुंसरिफ करार दिया जाता है, हालांकि ये ना ही फिलहाल जमा है ना ही फिलमाल जमा है। तो ये तो जमा ही नहीं है, जब जमइयत ही नहीं है इसके अंदर तो ये गैर मुंसरिफ कैसे हो गया? तो साहिब किताब इस शुबहे का इजाला करने के लिए वला युश्तरतु फीमा काना अला वज़न मुंतहल जुमू अन यकूना जमा, ये इबारत लेकर आ रहे हैं। फरमाते हैं कि देखिए सेग़े मुंतहल जुमू पर, जुमू के वज़न पर जो इस्म होता है उसके गैर मुंसरिफ होने के लिए ये शर्त नहीं है कि वो जमा भी हो, जमा होना शर्त नहीं है। इसलिए ये एतराज करना सही नहीं है कि सरावील तो जमा ही नहीं है। तो जमा होना शर्त नहीं है, बल्कि सेग़े मुंतहल जुमू पर आना शर्त है। सेग़े मुंतहल जुमू के वज़न पर होना शर्त है, अगरचे वो मुफरद ही क्यों ना हो। लिहाजा सरावील गैर मुंसरिफ होगा अगरचे वो जमा नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों ने सरावील को तकदीरन जमा भी माना है। कुछ लोगों ने यह कहा कि सरावील हकीकत तहकीकन जमा नहीं है लेकिन तकदीरन जमा है। गोया के सरावील जो इज़ार होता है उसके अंदर बहुत सारे टुकड़े फर्ज किए जा सकते हैं। तो सरावील के हर टुकड़े को गोया के सिरवाला कह दिया जाए और उस सिरवाला की तकदीरन सरावील जमा मान ली जाए। यह सरावील को तकदीरन जमा माना गया है। क्यों? इसलिए ताकि गैर मुंसरिफ का कायदा महफूज रहे। असल में कायदा तो यह है कि सेग़े मुंतहल जुमू जो हो वो गैर मुंसरिफ होगा, लेकिन जमइयत चाहिए। तो जमइयत उसमें चाहिए। अब जमइयत यहाँ पर है नहीं तो फिर कायदा टूट जाता कि देखिए उस वज़न पर है लेकिन जमइयत नहीं है, गैर मुंसरिफ कैसे हो गया ये? हालांकि गैर मुंसरिफ है, ये सब लोग गैर मुंसरिफ पढ़ते हैं। तो इस कायदे को महफूज रखने के लिए कह दिया कि सरावील भी तकदीरन जमा है। यह उस सूरत में है जबकि सरावील को अरबी माना जाए, और अगर सरावील को अजमी माना जाए तो इसको गैर मुंसरिफ करार देंगे हम हमलन अला मवाज़िनी, कि इस वज़न पर आने वाले दीगर अस्मा गैर मुंसरिफ होते हैं, लिहाजा ये भी उसी वज़न पर है तो ये भी गैर मुंसरिफ होगा। तो ये तो गैर मुंसरिफ के कायलीन की कौल की तोजी थी। लेकिन अगर सरावील जैसे कलिमात को मुंसरिफ माना जाए तो अब ऐसी सूरत में तो कोई एतराज़ ही नहीं पड़ेगा। बात समझ आई बच्चों? अगर सरावील को मुंसरिफ माना जाए तो कोई एतराज़ नहीं पड़ेगा। बहरहाल सरावील के सिलसिले में इख्तिलाफ है, कुछ लोगों ने इसको गैर मुंसरिफ कहा, कुछ लोगों ने मुंसरिफ कहा। जिन्होंने मुंसरिफ कहा तो उनके कौल पर तो कोई एतराज़ नहीं है, जिन्होंने गैर मुंसरिफ कहा है तो उनके कौल पर हमने दो तौजी पेश कर दी। कुछ लोगों ने कहा कि सरावील अरबी है,
कुछ लोगों ने कहा सराबील अजमी है। लेकिन साहिब किताब उस तफसील में ना जाकर साहिब किताब ने सिर्फ इतना कह दिया कि सिग़ा मुंतहल जुमू के गैर मुंसरिफ होने के लिए ये शर्त नहीं है कि वो जमा हो। जब जमा होना शर्त ही नहीं है तो सरावील साहब एतराज़ करना ही बेजा हो जाएगा। फरमाते हैं वला युश्तरतु फी मकान अला वज़न मुंतहल जुमू, और जो इसम सिग़ा वज़न मुंतहल जुमू पर हो उसके लिए शर्त नहीं है यकून जमा कि वो जमा हो, बल कुल्लु इस्मिन जा अला हाज़िहि सिग़ा, बल्कि हर वो इसम जो इस सिग़े के वज़न पर आए वह इनकाना मुफ़रदा, अगरचे वो मुफ़रद हो फ़हुव ममनू मिन अस्सर्फ़, तो वो गैर मुनसरिफ होगा, ममनू मिन अस्सर्फ़ होगा। जैसे कि सरावील, तबाशीर, शराहील। वल फ़र्क़ु बैना अल्फ़ै तानीस, अब आगे फरमाते हैं तानीस के दो अलिफ होते हैं ना, एक अलिफ ममदूदा एक अलिफ मकसूरा, इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है? तो फ़र्क बच्चों आपको मैंने बता दिया कि अगर अलिफ के आखिर में अलिफ के बाद हमज़ा आए तो वो अलिफ ममदूदा कहलाता है, और अलिफ के बाद हमज़ा ना आए तो वो अलिफ मकसूरा कहलाता है। वही फ़र्क साहिब किताब बयान फरमा रहे हैं। फरमाते हैं वल फ़र्क़ु बैना अल्फ़ै तानीस, तानीस के दोनों अलिफों के दरमियान फ़र्क ये है अन्ना अलिफ तानीस अल ममदूदा, कि तानीस का अलिफ ममदूदा हिया अलिफ़ुन ज़ाइदतुन लित्तानीस फ़ी आखिरिल कलिमा, ये वो अलिफ है जो तानीस के लिए ज़ायद किया जाता है कलिमे के आखिर में, बादहा हमज़ा, और उसके बाद हमज़ा होता है। जैसे सहरा, हमरा, सऊदा। व अलिफ तानीस अल मकसूरा, तानीस का अलिफ मकसूरा ये वो अलिफ ज़ायद, वो अलिफ है जो तानीस के लिए ज़ायद होता है कलिमे के आखिर में, लैसत बादहा हमज़ा, उसके बाद हमज़ा नहीं होता है। जैसे हुबला, अतशा व दुनिया, सबके आखिर में अलिफ है और अलिफ के बाद हमज़ा नहीं है तो यह अलिफ मकसूरा कहलाएगा। वल ममनू मिन अस्सर्फ़ लिस्सबबैन इम्मा अलमुन व इम्मा सिफ़तुन, यहाँ से साहिब किताब उस गैर मुनसरिफ की गुफ्तगू करेंगे जो गैर मुनसरिफ होता है दो सबबों के वजह से। एक सबब की वजह से जो इसम गैर मुनसरिफ होता है तो वो दो ही तरह के इसम हुए, एक वो इसम जिसके अंदर अलिफ का तानीस का अलिफ मकसूरा या अलिफ ममदूदा हो, और एक वो इसम जो सिग़ा मुंतहल जुमू पर हो। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक सबब की वजह से जो इसम गैर मुनसरिफ होता है तो कितने इसम होते हैं, तो आप कह सकते हैं दो ही इसम होते हैं, एक अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा वाला इसम, और एक सिग़ा मुंतहल जुमू के वज़न पर आने वाला इसम। फिर अगले की गुफ्तगू इंशाल्लाह आइंदा सबक में करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।